बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हुसैन महक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का जो वीडियो है वो है न्यू मटेरियल के हवाले से। मैं न्यू मटेरियल कुछ लेके आई हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसकी प्राइस क्या है और वो उसका टेक्सचर क्या है, वो क्वालिटी वाइज कैसी है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको उन चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले मेरे पास है ये वुडन पैलेट। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, साइज़ में भी काफ़ी अच्छा, तो इसलिए मैंने इसको ख़रीद लिया है। और इसकी सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये अपने अंदर कलर्स को एब्ज़ॉर्ब नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ कलर्स को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है उसको आपको साफ़ करने में बहुत मुश्किल होती है। तो ऑयल मटेरियल है, तो ऑयल में जब आप पोस्टर ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल मैच नहीं होता। तो इसलिए फिर मैं इसको अलग से जब मैंने उससे पता किया तो उन्होंने कहा कि ये एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा। इससे पहले जो मेरे पास पैलेट थी वो थी इसी तरह कि वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती थी कलर्स को, वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी। लेकिन इसमें ये है कि कुछ उन लोगों ने कहा है कि न्यू मटेरियल से बन के आई है, तो ये जो है आपको इस हवाले से काफ़ी अच्छी रहेगी कि जब इसे आप साफ़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाएगी। तो मैं आपको ये खोल के बताती हूँ कि ये कैसी है। ये देखें, तो इसको आप इस तरह से अगर कैरी करते हैं, सॉरी, हाँ जी, इस तरह से अगर आप कैरी करते हैं और यहाँ पे आपके कलर्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी मिक्सिंग हो जाएगी। इसका टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है मुझे। तो ये प्लेन है इस हवाले से कि कलर्स आपके इजीली इससे रिमूव हो जाएंगे, और ये बेहतरीन है इसके लिए। इसकी जो प्राइस है वो 330 है। इससे जो छोटा था पैलेट वो पता नहीं 270 शायद इस तरह से था, लेकिन वो इतना था, शायद इससे भी छोटा था। लेकिन मुझे बड़ा चाहिए था पैलेट, क्योंकि कलर्स हमें ज़्यादा लगाने पड़ते हैं मुझे, तो इसलिए फिर मैंने इसको साइज़ में भी बड़ा लिया है जी। तो अब है मेरे पास ये पेपर वर्क, बहुत छोटे साइज़ में है, फ़ोन के साइज़ का इसका साइज़ है। जितना हम अपने हाथ में फ़ोन पकड़ते हैं उसी तरह से इसका साइज़ है। इसको मैं आपको खोल के बताती हूँ। इसकी जो पेजेस हैं काफ़ी अच्छे हैं। इसकी प्राइस तो बहुत ही कम है, 100 रुपीज़ की है ये। और ये देखें, टेक्सचर इसका बहुत ही अच्छा है। इसका जो टेक्सचर है वो लाइनिंग वाला है और ये कार्डबोर्ड से मैच कर रहा है। ब्राउन शीट्स हैं इसकी, और शीट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि आप कहीं जाते हैं और आपने कुछ भी पेन पॉइंटर से काम करना होता है तो आप इसको अपने हाथ में इजीली ग्रिप कर सकते हैं। और पेन पॉइंटर का जो काम है वो इस पे होता है। पेंटिंग वगैरह का मैं नहीं कह सकती, हाँ जी कलर्स वगैरह शायद हो सकते हैं, पेंटिंग भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो काम है वो पेन पॉइंटर वाला होता है। चारकोल आप यूज़ कर सकते हैं इस पर। तो इस हवाले से मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने इसको ख़रीद लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पे जब मैं इस पर काम करूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि इसका काम कैसा है जी। तो नेक्स्ट में मेरे पास है ये स्क्रैच बुक। इसको स्केच बुक नहीं बोलते, इसको स्क्रैच बुक बोलते हैं। इसको ब्लैक शीट्स नहीं बोलते, इसको स्क्रैच बुक बोलते हैं। बहुत से लोग इसी वाले से पूछ रहे होते हैं कि हमें वो वाली शीट्स बताएं जिनके नीचे से कलर्स आ जाते हैं। तो आपको ये मैं बताऊं कि ये स्क्रैच बुक है, इसको स्क्रैच किया जाता है। इसके साथ एक वुडन स्टिक भी आपको मिलती है, तो आप उन्हें स्क्रैच बुक बोलें। जैसे आप कार्ड से अपना नंबर स्क्रैच करते हैं फ़ोन कार्ड्स में, तो ये उसी तरह से एक चीज़ है, और बहुत अच्छा मटेरियल है इसका भी। इसकी प्राइस पता नहीं कितनी है, शायद इधर लिखा हो, कहीं मुझे भी भूल गई है कि इसकी प्राइस क्या है। तो ये पहले तो मेरे पास बहुत छोटे साइज़ में है, फिर मेरे पास एक बड़े साइज़ में भी है, इसलिए अब ये मुझे मीडियम मिली है। वो साइज़ में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें साइज़ कौन कौन से हैं। तो ये जो स्क्रैच बुक है इसमें शीट्स ऑलमोस्ट 16 या 17 शीट्स हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, या उससे कम है, या 12 होंगी। तो इस तरह से ये ब्लैक शीट है। इसको आपने वुडन स्टिक से इसे चलाना होता है, तो मैं वुडन स्टिक आपको दिखा देती हूँ। ये इसके साथ वुडन स्टिक इसके साथ ही आपको मिलेगी। अभी मैंने इसको बिल्कुल भी इस पर काम नहीं किया, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ लाइनिंग करके दिखा देती हूँ। ये देखें, आपने इसको इस तरीके से स्क्रैच करना होता है, और ये बहुत अच्छे से इस पे आप डिज़ाइंस बना सकते हैं। इस पे जो डिज़ाइंस हैं इस पे शेडिंग्स वगैरह नहीं हो सकती। इस पे सिर्फ आपको स्क्रैच करना होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट है आप ड्रॉ करना चाहते हैं, डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो वो इस पे आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है।
तो इसको स्क्रैच बुक बोलते हैं। मैं आपको वो मटेरियल दिखाती हूँ जो मेरे पास इससे पहले था। ये है मेरे पास, तो ये है मेरे पास वो स्क्रैच बुक जो साइज़ में काफ़ी बड़ी थी मेरे पास। और इसके अलावा जो मेरे पास ये साइज़ है मीडियम और ये है स्मॉल। तो ये 3 साइज़ मैं अब ये यूज़ करूँगी। ये 2 मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये एक ही ब्रांड की हैं दोनों स्क्रैच बुक। और ये स्क्रैच नोट ये छोटी है, ये देख लें। मैं यहाँ पर आपको सही बताती हूँ क्योंकि ये तो मैंने काफ़ी यूज़ कर ली है। ये देखें, अब इसको बेशक आप सारा ही इसको स्क्रैच कर लें, ये आप पे है। इस पे जो ज़्यादा डिज़ाइंस हैं वो डिज़ाइंस ही आते हैं, इसमें शेडेड वर्क नहीं आएगा। ये देखें, इस तरीके से आप जो भी बनाना चाहें इस पे बना सकते हैं। इस पे जो मैंने डिज़ाइंस बनाए हैं वो ये देख लें, ये है डिज़ाइन। काफ़ी अच्छे बनते हैं, मुझे काफ़ी ये पसंद आई थी, इसलिए मैंने कहा कि सब ने मेरा इस पे काम जो है वो भी काफ़ी पसंद किया है। तो ये था मेरा काम इस पे। ये स्क्रैच बुक है, तो इस तरह से ये काम होता है। तो ये लार्ज साइज़ है, इससे बड़ी शीट्स वगैरह शायद आती हों, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन बुक्स के लिहाज से इसमें टोटल 9 शीट्स थी, 9 शीट्स। और ये जो छोटी बुक है इसमें भी 12 होंगी शायद, या 9, या इससे ज़्यादा नहीं होती। और उसमें भी 12 या 15 मुझे इतनी लग रही हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं होती। जी, तो अब है मेरे पास ये स्केच बुक और इसका जो साइज़ है वो A5 साइज़ है। इसका A5 शीट्स हैं, इसमें 58 शीट्स हैं। इस पे आप पेंसिल, अपने सॉफ्ट पेस्टल्स, क्रेयॉन्स, अपना पेन, पॉइंटर्स, वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑयल पेंट्स भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप इस पे वाटर कलर भी कर सकते हैं। इसकी जो शीट्स हैं वो स्कॉलर शीट्स लगी हैं। काफ़ी अच्छा है ये, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इससे पहले भी मैं इससे जो छोटा साइज़ था वो मैं इसमें यूज़ कर चुकी हूँ इस बुक में। तो अक्सर लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं, तो ये स्केच बुक है तो आपको A5 साइज़ में कहनी चाहिए कि हमें वो दे दें। इसका जो कवर है काफ़ी अच्छा है कि आप किसी चीज़ को नीचे आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने हाथ में इजीली ग्रिप कर सकते हैं और अपनी ड्राइंग्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप इसकी ग्रिपिंग, इसका कवर, सब बहुत ही अच्छा है। ये मुझे 750 की शायद मिली थी, इससे ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है। ये 750 की है, इसमें 60 शीट्स हैं, स्कॉलर शीट्स हैं। और ये है कि बिल्कुल ख़राब नहीं होती क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस मरतबा ये साइज़ में बड़ी लाई है क्योंकि मुझे इस मरतबा कुछ ज़्यादा काम करना है और कुछ न्यू काम करना है। तो इंशाल्लाह जब वो काम आएगा तो फिर आपको ये ज़रूर नज़र आएगी कि मैंने इस पे काम किया है या किस शीट पे काम किया है। तो ये आप इजीली ख़रीद सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और ऑब्वियसली कि आप जब क्लास में होते हैं और आपको पूरी पूरी बुक्स रेडी करनी पड़ती हैं, तो उस हवाले से ये बहुत अच्छी है। कार्टून कैरेक्टर्स बना लें, मैंडेलास बना लें, आप लैंडस्केप्स बना लें, पोर्ट्रेट्स बना लें, तो पूरी एक बुक आपकी जब आपके टीचर्स के पास जाती है तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने कंप्लीट बुक एक ही चीज़ अपने काम के लिए यूज़ की हुई है। तो फिर उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि मेरा एक तरह का काम एक ही चीज़ में होता है। तो मैं इसलिए हर तरह की बुक मैंने अलग अलग ही रखी हुई है स्केच बुक्स के लिहाज से। अच्छा जी, तो अब ये है मेरे पास छोटी सी बुक है ये, और ये है कुछ न्यू। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। ग्रिप इसकी इंतहाई बेहतरीन है, बहुत मज़बूत क्वालिटी वाइज। शीट्स इसमें से उतारना आपके लिए मुश्किल है, एक शीट उतारेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। लेकिन आपके लिए शीट भी उतारना बहुत मुश्किल है, इसमें से शीट नहीं उतरती, इसकी जो ग्रिपिंग है वो ख़राब हो जाती है। ये देखें जी, इसका पेपर कैसा है, ब्राउन पेपर है इसका। टेक्सचर वाइज, क्वालिटी वाइज पेज बहुत अच्छा है। ये यहाँ से इसका जो शाइन है गोल्ड में आ रहा है ये। तो इसमें शीट्स तो काफ़ी ही ज़्यादा हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो शीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इस पे काम इस तरीके से होता है। मैंडेला बहुत प्यारा बन सकता है, लेकिन इस पे मैं जो ज़्यादा काम करूँगी वो चारकोल पे करूँगी। चारकोल है,
ब्लैक बॉल पेन है, ब्लैक पॉइंटर है। ज़्यादा काम मैं इसी पे करूँगी। कलरिंग मेरी कुछ ख़ास इस पे हुई नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पे मैं जो शीट्स मैंने देखी हैं ये स्मूथ है, कलर्स इस पे सूट नहीं कर रहे। स्कॉलर शीट्स पे कलर्स उठते हैं क्योंकि जो स्कॉलर शीट है उसका जो टेक्सचर है वो कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो जब वो कलर को अपने अंदर जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो फिर लुक बहुत अच्छी उससे आ जाती है। तो बाकी ये कि पॉइंटर है, बॉल पॉइंट है, चारकोल पेन वगैरह आप वो इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाइट है मेरे पास, पेंट वाइट भी है, गोल्ड भी है। तो इस तरह के कलर्स आप की चॉइस है, आप क्या यूज़ करते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, इसको मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और ये साइज़ में मुझे छोटी मिली है लेकिन मुझे फिर भी कबूल है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि अगर आपको ये चाहिए तो हम लोग इसके लिए आपके लिए हम लोग ले आएंगे। शायद उनके पास ख़त्म हो गई थी लेकिन फिर भी मैं ये लेके आई हूँ क्योंकि मेरे बैग में ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। छोटी सी है और इस पे जो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं क्या क्या बनाऊँ, तो इंशाल्लाह हर तरह के कलर्स इस पर ट्राई करेंगे। तो जब नेक्स्ट मैं लेके आऊँगी बड़े साइज़ में बुक ये, तो फिर मैं इंशाल्लाह इसको करूँगी कि मैं उस पे कंप्लीट अपना एक ही थीम रखूँगी बनाने का कि कौन कौन सी ड्राइंग्स होनी चाहिए, किस तरह का काम उस पे होना चाहिए। तो अभी इस पे ट्राई मारेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इस पे क्या चीज़ ज़्यादा सूट करती है, क्या चीज़ ज़्यादा सूट नहीं करती। इसलिए मैंने इसको शायद ट्राई करने के लिए लाया, लेकिन फिर भी जो काम है वो दिल से करना है और मेहनत से करना है इंशाल्लाह। तो वुड पेज भी से बोल सकते हैं, ब्राउन शीट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वुड पेपर कह दें, वुड पेज कह दें कि ब्राउन कलर्स की होती हैं, ये वो है अंदाज़ा उनको ख़ुद ही हो जाता है जो बड़े स्टेशनरी शॉप्स वगैरह हैं। तो ये है कि आपको ये इजीली अब मिल सकती है क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी, क्वालिटी में बहुत अच्छी है। साइज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट पे बड़े आ जाएंगे तो फिर मैं बड़े साइज़ की बुक ले लूँगी। तो ये देख लें साइज़ इनके A5 है और ये काफ़ी छोटी है, मुझे इसके साइज़ का अंदाज़ा नहीं है लेकिन आपको मेरे हाथ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए, हो चुका होगा। तो ये है ये शीट्स और ये वाइट शीट्स, कलर शीट्स। तो ये है इन दोनों में फ़र्क। तो ब्लैक शीट्स भी आ चुकी हैं मार्केट में, कुछ ख़ास मुझे मिली नहीं, मैंने ब्लैक शीट्स नहीं ख़रीदी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं वो ख़रीदूँगी। उनसे मैंने ये कहा भी है कि क्योंकि जो वो शीट बता रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी और मुझे इतनी हार्ड पेपर नहीं चाहिए जितना सॉफ्ट ये है और जितना ये इसकी स्मूथनेस है इतना ही चाहिए। उसी तरह से ये इसकी भी स्मूथनेस है। तो वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह हम ले आएंगे, तो जब वो लेके आएंगे तो फिर हम उस पर काम करेंगे ताकि कुछ न्यू काम भी हमें मिले ब्लैक शीट्स में। जी, तो अब है मेरे पास मैरिज के ऑयल कलर्स। ऑयल कलर्स मेरे पास इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि कुछ की हालत नॉर्मल नहीं है, कुछ नॉर्मल है, कुछ न्यू है, कुछ इस तरह। तो ये है कि मुझे ये 2 कलर्स चाहिए थे क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं। और जो वाइट है और ये ऑकर है, येलो ऑकर, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे थे मेरी पेंटिंग्स में ज़्यादा। तो इसलिए मुझे ये 2 कलर्स चाहिए थे, तो इसलिए मैंने ये लाए हैं। वाइट मोस्टली हर कलर में इसको लाजमी डालना पड़ता है और ऑकर भी यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने यही लाए हैं 2 कलर। लेकिन आपको दिखाने का जो मकसद है वो यही है कि जो ऑयल कलर्स हैं वो हम ये यूज़ करते हैं, ये सब प्रोफेशनल्स यही यूज़ करते हैं। कुछ लोगों ने हमें कहा है कि भाई मेरे पास एक इतना सा बॉक्स है, उसमें मैंने उस पर छोटी छोटी 12 ट्यूब्स हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो मैंने अभी तक इस तरह से कोई काम नहीं किया हुआ। मेरे पास ऑयल में जितना मटेरियल है वो बड़ी ट्यूब्स में ही है, यही ट्यूब्स मैं इस तरह की यूज़ करती हूँ। तो ये आपको इन्हीं पैक्स में मिलेगी, आप पहचान लेंगे इनको जब ये आप देखेंगे। इस तरह की पैकेजिंग होती है ऑयल कलर्स की। तो मैरिज के हैं, एक बॉक्स में 3 पीसेस होते हैं और कलर्स वगैरह आपको वहाँ पे जाके पहचानने पड़ेंगे कि कौन सा कलर आपको चाहिए। तो कलर्स देखने से तो आप उधर बोल देंगे कि वाइट कलर चाहिए, हमें ब्लैक चाहिए, तो वो वाइट ब्लैक वहाँ पे होता नहीं है दरअसल। वहाँ पे आपको इनके नामों को सही पढ़ना पड़ता है और जिस तरह के इनके नाम है उसी तरह इनकी वर्किंग भी है। तो कभी ये नहीं कह सकते ये येलो है, येलो के तौर पे यूज़ हो जाएगा, नहीं, इसकी अपनी क्वालिटी है। येलो कुछ और है और ये ऑकर कुछ और है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ये आर्टिस्ट लोग समझ सकते हैं कि कलर्स के नेम्स कितने मुश्किल होते हैं। लोग तो रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन कहते हैं, लेकिन हम लोग जिस तरह से कलर्स के नेम्स हैं हम लोग को इससे अंदाज़ा होता है और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उनको ये याद भी रखने पड़ते हैं। तो ये मेरिस के ऑयल पेंट्स हैं और यही मैं पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ।
जी, तो अब हैं मेरे पास पोस्टर कलर्स। ये है पेंटल के पोस्टर कलर्स जो कि आर्टिस्ट लोग यूज़ करते हैं। बेशक छोटी पेंटिंग्स बनाते हैं या बड़ी हैं, अपनी छोटी पेंटिंग्स को भी बहुत खूबसूरत हमें बनाना पड़ता है, तो पेंटल के पोस्टर कलर्स हम यूज़ करते हैं। क्वालिटी वाइज इंतहाई बेहतरीन है। प्राइस इसकी मुझे याद नहीं है, पता नहीं कितने की है ये एक बॉटल। मेरे पास इस टाइम 8 कलर हैं। वाइट मेरे पास ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं वाइट लेके आई हूँ। तो आपको ये सिर्फ़ इसलिए मैं इसको दिखा रही हूँ कि यही इस्तेमाल होते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी होती है कि आप जो पेंटिंग बनाते हैं वो कई अरसे तक उसका कलर फेड नहीं होता, वो ख़राब नहीं होती। आप धूप में भी चाहे रखें उसका कलर नहीं उड़ता। हाँ, पानी वगैरह लग जाए तो वो भी अलग मसला है। पानी ऑब्वियसली आपकी पेंटिंग्स को लग जाए तो ख़राब हो जाती हैं पेंटिंग्स, वाटर कलर वाली। तो फिर भी आप उसको स्प्रे कर दें। स्प्रे से भी अक्सर पेंटिंग्स नहीं ख़राब होती, क्योंकि मैं अक्सर अपनी पेंटिंग्स को, छोटी हैं बड़ी हैं जितनी भी हैं, चारकोल वगैरह, उन सब को मैं करती हूँ कि स्प्रे कर देती हूँ, तो मेरी जो मटेरियल है वो मेरा बिल्कुल ख़राब नहीं होता, मेरी ड्राइंग्स वगैरह पेंटिंग्स ख़राब नहीं होती। ये इन दोनों में जो फ़र्क है, पेंटल आर्टिस्ट लोग यूज़ करते हैं और ये जो प्लास्टिक की है ये भी पोस्टर कलर है, लेकिन ये आप सिर्फ प्रैक्टिसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसे आप प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं। ये गोल्ड फिश का है। इसकी जो बॉटल है वो प्लास्टिक की बनी है और ये ग्लास की बनी है, यानी कि कांच की है ये इसकी बॉटल। ये वाइट कलर्स दोनों मुझे चाहिए थे, मैं ये लेके आई हूँ। तो ये गोल्ड फिश के हैं कलर्स, लेकिन इसमें जो मटेरियल है वो आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको अक्सर लोग फ्रूट कलर्स भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चों के फेस पे अक्सर आप लोगों को पेंटिंग करनी पड़ती है। आजकल स्कूल्स में तो काफ़ी ये सब कुछ चल चुका है। तो इसलिए ये जो कलर्स हैं आप बच्चों के फेस पे करते हैं तो बच्चों के फेस ख़राब नहीं होते, वो पेंटिंग्स अच्छे से रिमूव हो जाती हैं। रिमूव तो ये भी हो जाती है, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो हार्ड है। इसके मटेरियल को अगर आप बच्चों के फेस पे लगाएंगे, बच्चों के फेस का ख़राब होने का खदशा होता है। इससे मैं कह सकती हूँ कि बच्चों का फेस ख़राब होगा, इसलिए पेंटर के पोस्टर कलर्स बच्चों के फेस पे मत लगाएं। इसकी जो स्मेल है उसी से अंदाज़ा हो जाता है, और ये बिल्कुल इसमें इसमें स्मेल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पाउडर्ड है। बच्चे 2-4 घंटे पेंटिंग उनके फेस पे रहती है, वो ख़ुद ही जब ड्राई हो जाती है तो वो सूखती सूखती वो ख़त्म हो जाती है, और पेरेंट्स को टेंशन नहीं होती कि उनके फेस पे पेंटिंग है और वो उनसे कोई हार्मफुल उनके फेस पे ख़राबी हो जाएगी ये वो। तो एज़ सच इसमें नहीं है, इसमें है चांसेस। पेंटल के पोस्टर कलर्स अपने बच्चों के फेस पे बिल्कुल मत करें। गोल्ड फिश के जो प्लास्टिक की बॉटल में ये हैं पोस्टर पेंट्स, ये बच्चों के लिए, इसे फ्रूट कलर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बच्चों के फेस को ख़राब नहीं करती। प्रैक्टिसिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। ये 40 रुपीज़ की थी और ये शायद मुझे 280 की मिली है या 250 की मिली है। अब इसका मुझे कुछ भी नहीं अंदाज़ा, लेकिन 2 एंड समथिंग शायद इतना ही था, 200 एंड समथिंग। तो ये जो कलर की बॉटल है ये 40 रुपीज़ की है सिर्फ। मैंने भी हाइलाइट्स के लिए इसे लाया है। हाइलाइट्स में जब अपनी न्यू पेंटिंग्स और बड़ी प्रोफेशनल वाली जो ड्राइंग्स करूँगी, पेंटिंग्स करूँगी, उसमें मैं पेंटल के वही कलर्स यूज़ करूँगी। मेरे पास ऑयल है, एक्रेलिक्स है, लेकिन ये मैंने खुद इसलिए लाया है कि अभी मुझे प्रैक्टिसिंग की मुझे भी ज़रूरत है। आप लोग मुझे कहते हैं कि आप आर्टिस्ट हैं, लेकिन मुझे भी ज़रूरत थी। आर्टिस्ट हूँ बेशक, लेकिन मुझे ज़रूरत थी कि मैंने कुछ सीखना है। तो इसके जो वाइट के जो टोन्स हैं, तो टोन्स बनाने के लिए मैंने इसे लाया है, ताकि मैं देख सकूं कि ये मेरे लिए कितना हेल्पफुल है। और वाइट जो जब बनता है, वाइट का टच किसी चीज़ में लगता है तो कैसा लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। तो बाकी ये है कि आप लें चीज़ें, प्रैक्टिस करें। तो महंगी चीज़ें ना लें, अभी थोड़ी सस्ती ले के प्रैक्टिस करें। तो ये भी 40 रुपीज़ की है, इस तरह की आप ले लें। 12 या 8 कोई भी बेसिक कलर्स ले सकते हैं आप। ये गोल्ड फिश के पोस्टर कलर्स हैं जी। तो अब है मेरे पास ये पेंट ग्लो, इसे हाइलाइटर कलर आप बोल सकते हैं, हाइलाइटर है ये। अब ये ट्यूब्स में भी आ चुका है। अभी ये ट्यूब मुझे छोटी मिली है, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट में ये मज़ीद तरक्की करेगा इंशाल्लाह। ऑलरेडी तरक्की कर चुका है ये हाइलाइटर, इसीलिए तो अभी ये ट्यूब्स में आ चुका है। पहले तो मैंने तो हमेशा से सिर्फ पेन्स देखे हैं, हमेशा से मैं सिर्फ पेन्स ही देखती आ रही हूँ कि हाइलाइटर्स पेन्स मिलते हैं, पेन्स मिलते हैं। तो ये 90 रुपीज़ की मुझे मिली है, इसके पीछे लिखा हुआ भी है 90 रुपीज़। तो ये हाइलाइटर है। आप इसे, मैं जब ड्राइंग्स वगैरह करूँगी, कुछ न्यू जब आपको सिखाऊंगी, मेरे पास ऑलरेडी हाइलाइटर्स हैं, वो ब्रशेस से नहीं होते, ये ब्रशेस से हो सकता है। आप हाइलाइटर शेड दे सकते हैं, पेन से आप लोगों को
जो शेड है वो देना मुश्किल होता है, तो इसलिए जो मेरे पास ये है हाइलाइटर्स ये हैं मेरे पास, तो ये पेन्स हैं, ये आप लोगों ने तो देखे ही होंगे यकीनन। इसके अलावा सिंगल में भी मिल सकता है पेन्स, और लेकिन ये ट्यूब है और इसमें काफ़ी कलर्स आ चुके हैं। तो क्वालिटी वाइज़ अब ये मैं इस्तेमाल करूँगी तो मुझे पता चलेगा। अभी तक मुझे ख़ुद नहीं पता ये क्वालिटी वाइज़ कैसा होगा, लेकिन जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ वहाँ की हर चीज़ ही बहुत अच्छी होती है। मेरी ड्राइंग्स सब बहुत अच्छी बनती हैं, जब भी कोई देखता है उसे बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब है मेरे पास एक्रेलिक का गोल्ड कलर, ये भी मैरिज में है। मैंने आपको ऑयल पेंट्स जो दिखाए हैं वो भी मैरिज के थे, एक्रेलिक्स भी मैरिज के हैं। मैरिज की और भी शायद होंगे मटेरियल्स, शायद क्या यकीनन होंगे। इसकी जो प्राइस है वो 300 है, और ये एक्रेलिक ट्यूब है, और इसका जो कलर है वो मेरे पास गोल्ड है। एक्रेलिक्स मैं बहुत से यूज़ कर चुकी हूँ, एक दो कंपनीज़ के और भी देखे थे, लेकिन मेरिस की जो क्वालिटी है वो किसी में भी नहीं है, तो इसलिए आप मेरिस की ख़रीदें। ये गोल्ड कलर है, तो मैं आपको ये कलर दिखा देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये आप लाइट टच देने के लिए, ये है गोल्ड कलर। तो जब ड्राइंग्स वगैरह बनाएंगे, पेंटिंग्स करेंगे, तो फिर आपको बताएंगे कि ये मैंने क्यों ख़रीदी थी, इसका ख़रीदने का आखिर मकसद क्या था। खैर, मकसद तो आर्टिस्ट लोगों के बहुत होते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी ड्राइंग्स बना के और उनको इतना ज़्यादा अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ बनाना। जी, तो पेंसिल्स, मोनो आर्ट ड्राइंग पेंसिल्स मेरे पास एच और बी सीरीज़ सब मौजूद है। तो अभी ये एच मेरे पास पड़ी हुई है, बी सीरीज़। इसकी जो वर्किंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी कुछ छोटी भी हो चुकी हैं पेंसिल, 6 भी काफ़ी छोटी हो चुकी है, 8 भी छोटी हो गई थी, वो मैं न्यू लेके आ गई हूँ, 9 भी मेरी गुम हो गई थी। तो ये है एचपी पेंसिल, और साथ साथ मैं आपको सब पेंसिल्स के नंबर्स दिखा देती हूँ। इसकी जो वर्किंग है वो इंशाल्लाह ये है 2B, 3B, पूरी सीरीज़ रखेंगे तो काम होगा, ऐसे मुश्किल होता है। 4B, इसका इस्तेमाल मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। बाकी ये है कि अभी 5B ये है, 6B, 7B, ये मेरे पास इस ब्रांड के मॉडल लिखा हुआ है। इसका जो कलर है वो मुझे अक्सर लगता है जैसे ये 4B की तरह है, हालांकि इसका जो नंबर है वो 7 है। वर्किंग इसकी 4B की तरह है, इसलिए मोनो आर्ट ड्राइंग पेंसिल से ख़रीदें। मुझे नहीं पता ये क्या करते हैं और क्या नहीं। खैर, ये 8B पेंसिल है, मोनो आर्ट ड्राइंग पेंसिल, और ये 9B है। तो ये पूरी बी की सीरीज़ मेरे पास है। इसी तरह एच में मेरे पास सब पेंसिल्स हैं, एच का इस्तेमाल मैंने कुछ कम किया हुआ है। तो ज़्यादातर मैं बी सीरीज़ की ये पेंसिल्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती हैं और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो इसलिए। अब ये है मेरे पास चारकोल, तो ये देख लें जी, चारकोल कौन सा है। चारकोल आर्टिस्ट पेंसिल क्वालिटी की है, क्वालिटी की ही मेरे पास पेंसिल्स हैं। ये है सॉफ्ट, ये भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। ये देख लें जी चारकोल की वर्किंग। ये जो पेंसिल्स में फ़र्क है वो ये है कि जो बी सीरीज़ की पेंसिल्स हैं वो ऑयल बेस्ड पेंसिल्स हैं, उनमें ऑयल होता है। चारकोल में ऑयल नहीं होता, ये ऑयल फ्री पेंसिल होती है। ये देखें कैसे ये मेरे जो हाथ हैं उन पे भी ये लग रहा है, और जो पेंसिल्स हैं हमारे पास ये नहीं लगती, बहुत कम। ये बिल्कुल आपके हाथ पे नहीं लग सकता, ये ड्राई होता है। ये अभी भी मेरे हाथ को साथ साथ फील हो रहा है कि ये ड्राई है। ये देखें कैसे। तो ये है जी चारकोल पेंसिल। इसको शार्प हम कैसे करते हैं, ये है कटर, इसलिए ये शार्प होती हैं। शार्पनर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सिक्का बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए हम जो पेंसिल्स हैं वो अपनी शार्प करते हैं कटर से। हमेशा से कटर से स्टार्ट से किया है हमने। ये है जी पेपर टेप, इसको मैं लाई हूँ, इससे पहले भी ये मेरे पास थी, लेकिन अभी जो आपको बताने का जो मकसद है वो यही है
कि एक तो मैं न्यू चीज़ें लाई हूँ, तो चलो आप लोग इंट्रोड्यूस हो जाएंगे उन सब से कि कैसी चीज़ें ख़रीदनी चाहिए, क्वालिटी वाइज कैसी होती हैं कैसी नहीं। ऑब्वियसली आप जब बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स को बड़ी टेंशन होती है। नहीं, मैं जब थी, मुझे पोस्टर कलर्स, जब सर ने बोला था कि पोस्टर कलर्स लाने हैं, मैं तो परेशान ही हो गई थी। मैंने कहा पोस्टर कलर्स पता नहीं कोई ख़राब दे देगा, कोई ऐसे दे देगा, तो मैं क्या करूँगी। वहाँ सबके पास अच्छी चीज़ें हैं, मेरे पास अच्छी चीज़ ना हुई तो मैं क्या करूँगी। तो इस तरह की टेंशन्स होती हैं। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को तो टेंशन होती हैं। तो ये जो पेपर टेप है ये मैंने लाई है। ओवरऑल जब आप एक फ़्रेम बनाते हैं तो फ्रेम की आउटसाइड जितनी भी है उसके लिए आप ये यूज़ करें। अगर इस पे आपका ब्रश चला भी गया, जब आप इसको रिमूव करेंगे आपकी पेंटिंग ख़राब नहीं हुई होगी। आपकी जो आउटलाइन है, जो मार्जिन एरिया है, वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। तो इसलिए इसको इस्तेमाल करें। साइज़ में ये डिफरेंट है। 40 रुपीज़ की मुझे ये मिली है, 30 की भी थी और इस तरह की भी थी। तो ये मुझे ठीक लगी क्योंकि मेरा ज़्यादा काम जो है वो पेपर्स पे होता है। मैं बड़े कैनवसेस और इस तरह पे उन पे काम नहीं करती। छोटी शीट्स हैं, साइज़ मैंने आपको दिखाए हैं। जो मेरी ड्राइंग स्केच बुक्स हैं वो इसी तरह की हैं, छोटी छोटी हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत बड़ा मार्जिन एरिया तो नहीं छोड़ सकते, इतना इतना मार्जिन एरिया बहुत है जो कि आपकी ड्राइंग बहुत छोटी ना बने और बहुत बड़ी भी ना बने। तो ये मुझे साइज़ बिल्कुल ठीक लगा। अच्छा जी, इसके अलावा है ये मेरे पास ब्रशेज़। ब्रशेज़ मैं लाई हूँ। इसके अलावा मेरे पास ढेर सारे ब्रशेज़ हैं। ऑयल पेंट्स के अलग हैं, पोस्टर के अलग हैं, एक्रेलिक्स के अलग हैं। और एक्रेलिक्स वगैरह, एक्रेलिक्स और उसमें मैं दोनों पोस्टर मिक्स भी कर सकती हूँ, इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। ये जो मैं लेके आई हूँ मटेरियल, इसको मैंने इस्तेमाल करना था अपनी न्यू बुक्स के लिए। ज़ीरो मेरे पास ख़राब हो चुके हैं, ऑब्वियसली वो फिर पेंसिल्स में मुश्किल होती है। तो जैसे चारकोल है और इस तरह की वर्किंग है, इसमें जब मुझे हाइलाइटर कलर करना पड़ेगा, मुझे वाइट टच देना पड़ेगा और बहुत माइनर माइनर शेडिंग्स है वो करनी पड़ेंगी। तो वो शेडिंग्स का जो पेंसिल से तो नहीं, जो ऑयल जो सॉरी हम कलर में, जैसे मैंने आपको ग्लो बताया था और गोल्ड फिश का ये वाइट कलर बताया था, इसी तरह आपको जब माइनर माइनर डिटेल्स करनी पड़ती हैं तो आपको ज़ीरो है और वन और ये 3 में लेके आई हूँ। मुझे मिले ये हैं। तो ज़ीरो तो मुझे चाहिए था, वन भी चाहिए था, टू भी चाहिए था। टू उन्हें नहीं मिला तो मैंने कहा चलो यही बहुत है। तो ये मैं उसके लिए लेके आई हूँ। बाकी पॉइंटर यही है पियानो का, जिससे आप राइटिंग भी करते हैं और आप अपनी ड्राइंग्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा है जी मेरे पास ये ब्लेंडिंग स्टैम्प्स। ये है नंबर 1। इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। ये भी मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाई थी तो इसलिए मैंने इसको ट्राई किया था। और ये देख लें, ये है बहुत अच्छी, आपकी ब्लेंडिंग कर सकता है ये। बिल्कुल बहुत अच्छा सा शेड देगा आपके और बिल्कुल रियल ओरिजिनल लुक जो आती है वो इनसे आती है। खैर अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास टैलेंट होना चाहिए। ये मैंने इससे पहले ये यूज़ किया है, मैंने टिश्यू यूज़ किए हैं, मैंने पेपर स्टैम्प्स पहली मर्तबा लाए। अपनी इतनी ज़्यादा जर्नी जो मैंने गुजारी है आर्टिस्ट होने में, उसमें मैंने अपने यूज़ किए हैं, टिश्यूज़ यूज़ किए हैं और ये ईयरबड्स यूज़ किए हैं। तो ऐसा सच कोई मसला नहीं होता, ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हैं पेपर स्टैम्प्स, 6 हैं टोटल। इससे शायद बड़े साइज़ वगैरह नहीं मिलेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये है टोटल साइजेस। तो बहुत अच्छी है, इससे मर्जिंग ब्लेंडिंग हो सकती है। टैलेंट की बात है सारी, लेकिन इस मरतबा मुझे ये चाहिए थे क्योंकि मैंने फ़ील किया था कि मेरी जो डिटेल्स हैं वो कुछ नीड नहीं हो रही, बहुत बारीकियां जो हैं वो नहीं हो पा रही मुझसे। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती रही इस सब के लिए। तो इस मरतबा मुझे लगा कि मुझे ब्लेंडिंग स्टैम्प्स लेनी चाहिए, इसलिए फिर मैंने इस मरतबा इनको ख़रीदा है। जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुँचाई है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसके अलावा भी मज़ीद जब मैं न्यू मटेरियल्स लाऊँगी, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे हुसैन महक के नाम से आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल्स के साथ, मज़ीद ड्राइंग्स ट्यूटोरियल्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में हमेशा की तरह ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।